Learn something from the birds. What do they do? जिस दिन उसके पंख निकल आते हैं, चोंच मार मार के वो उड़ा देती, चल निकल अब यहां से। और यहां तुम्हारा लड़का निकलना भी चाहे तो तुमको ना 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 बेटा, मर जाऊंगी तेरे बगैर, मत जाइए छोड़ के मुझे, हार्ट अटैक हो जाते। किसी भी तरह का अगर डर है तो वो डर किस चीज का है? दुख का डर है, और सबसे बड़ा दुख मौत का है। उसी का फॉर्मेट है, मेरी बेइज्जती ना हो जाए, माने इज्जत, तुम्हारी सो कॉल्ड इज्जत की मौत हो गई, तभी तो तुम कहोगे ना मेरी बेइज्जती हो गई। ये डर है या नहीं है? कोई मुझे बुरा नहीं कह दे, क्या ये डर है या नहीं है? कोई मुझे गलत ना समझ ले, क्या ये डर है या नहीं है? आप बोलो। मुझे कुछ हो ना जाए। एक पति पत्नी की लड़ाई हो गई, बड़ी जोरदार। पत्नी ने बहुत कुछ सह लिया था पति ने, पर जब थप्पड़ मार दिया तो उससे रहा नहीं गया। वो कहती, हे भगवान, आज फैसला हो जाना चाहिए, या ये मर जाए या मैं विधवा हो जाऊं। दोनों हालत में पति का टिकट कट रहा। आज फैसला हो जाना चाहिए। पर क्या सच में? नहीं, बोलने के लिए कह रही है, दिल में थोड़ा ना है ऐसा, दिल में ऐसा नहीं है उसके। बिना डर के वही इंसान जी सकता है जिस इंसान ने ये समझा हो, ये जानने की कोशिश की हो कि इस दुनिया में सिर्फ दो ही तत्व हैं, एक क्षर, एक अक्षर। क्षर डिकेएबल, अक्षर that which will never decay. There are only two existences, one which is changeable, other which is non-changeable, one which is truth and the other which is untruth, one which is light, the other is dark, one which is the consciousness and the other is the inert. जड़ है, चेतन है, सत है, असत है, बदलने वाला है और ना बदलने वाला है, मर जाने वाला है और ना मर जाने वाला। और याद रहे, जो मरने वाला है वो कभी ना मरे ऐसा नहीं होगा, और जो ना मरने वाला है वो कभी मर जाए ये भी नहीं होगा। फंडामेंटली एंड इटर्नली नॉन चेंजेबल प्रिंसिपल्स हैं ये। लेट्स सी, इसे थोड़ा इस तरह मैं समझा दूं। ये फूल है मेरे हाथ में। ये फूल, जब फूल नहीं था तो बीज था, ठीक? फिर उस बीज को बोया गया जमीन में, पौधा निकला, पौधे पर कली आई, 6 महीने लगते हैं। कली जो थोड़ी बड़ी हुई तो उसको निकाल लिया गया और ये यहाँ पहुँच गया। किसी ने बड़े प्यार से खरीदा, किसी ने मुझे प्यार से दिया, हमने प्यार से लिया। खुशबू इसकी अच्छी है, मैं इसे साथ ले जाऊंगी, रखूंगी पास, खुशबू आती रहेगी। फिर 2, 3, 4 दिन बाद मुरझा जाएगा। मुरझा जाएगा तो क्या करेंगे? उसे हटा देंगे। हटाएंगे मतलब डस्टबिन में। हाँ, कोई अक्लमंद हो तो इसको ड्राई फ्लावर्स में कन्वर्ट कर सकता है, बट दैट हैज टू बी, द वाटर हैज टू बी टेकन आउट। देयर इज अ प्रोसेस थ्रू विच द वाटर इज टेकन आउट. But if that process is not done, then these flowers will go
into wilted form, and its shape will change, and it will be dry, paperish stuff. Fragrance will be gone. What will we do? We'll throw it in the dustbin. Dustbin will be picked up by the council people. They will dump it somewhere in the ground. So this means this flower, which changed into garbage, will change into soil. So we can easily say that the form will change. Seed, plant, flower, garland, nice garland. After 4 days, bad garland. After 6th day, dustbin changes into back to the soil. Shape has changed, right? But one thing will not change. You know what? Seed is. The seed form will change. Then we will say, now the seed is a plant. What is common thing? In 2 sentences? I hope I'm speaking right English. You can catch me. First we said it is a seed. Then we said it is a plant. Then we'll say it is a bud. Then we'll say it is a flower. Then we say it is a garland. Then we say it is a bad flower. Then we'll say it is a garbage. Then we will say it is a dust. What is one common word? Is. The common word is. हिंदी में लेते हैं इसको. बीज है. अब बीज पौधा बन गया है. अब पौधे पर फूल आ गया है. अब फूल की माला बन गई है. माला हमने संत जी को दे दी है. अब माला मुरझा गई है. अब माला हमने फेंक दी है. अब वो बिल्कुल कचरा होके मिट्टी मिल में मिल गई है. कॉमन चीज क्या है? क्या नहीं बदला? है. इसी को गुरु नानक साहब कहते है तू होवन हारा कते न भयो दोराई. तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है. सब रूप में तू ही है. रूप बदलता जाएगा, तू बदलता नहीं. है. इज. समझ रहे? दुनिया में 2 ही चीजें, एक जो बदल जाएगी, एक जो नहीं बदले वो है परमेश्वर. जो बदल गई वो है दुनिया. आ जाओ अपने शरीर पर. आप जानते हैं सबसे पहले हमारी रीढ़ की हड्डी बनती है, और फिर इसी रीढ़ की हड्डी से इधर सिर, और फिर इस रीढ़ की हड्डी से जो नर्व स्ट्रक्चर निकलता है, उस नर्व स्ट्रक्चर से ऑर्गन्स और स्किन और फेस. बट सबसे पहले स्पाइन के बाद ब्रेन के बाद बाकी ऑर्गन्स, फिर लिम्ब्स, टांगे, पैर. आंखों की जगह सिर्फ छेद होता है, आंखें बाद में बनती. कानों की जगह सिर्फ छेद होता है, कान बाद में बनते. And what an amazing engineering of nature. No engineer can ever match the engineering of Lord. आपके फेफड़े जो हैं, अगर उनके एक एक तंतु को ऐसे फ्लैट जमीन पर डाल दें तो 2 टेनिस कोर्ट हैं वो. आपके शरीर में जितनी नर्व्स हैं, अगर उनको सबको हम जोड़ दें तो वो हजारों मील लंबी हैं. और ब्रेन में जितने न्यूरॉन्स हैं, अगर उनको एक से जोड़ दे तो पूरी धरती के वह एक चक्कर से ज्यादा लगा देगी. तो अब स्त्री बोलती है मैं गर्भवती हूं. ब्लड टेस्ट हुआ, डॉक्टर ने चेक किया, कंफर्म किया प्रेगनेंसी को, तो कहते हैं अब इसके गर्भ में बच्चा है. अब बच्चा 5 महीने का, आ जाओ मेरे साथ, है.
अब बच्चा 8 महीने का है, अब बच्चा 9 महीने का है, अब उसकी डिलीवरी इस दिन होगी। फिर कहते अब बच्चे का जन्म हो गया है, अब बच्चा बड़ा हो रहा है, 5 साल का हो गया है, अब बच्चा जवान हो गया है, अब बच्चा नहीं, अब तो बूढ़ा हो गया है, अब वो मर गया है। क्या चीज नहीं बदली? क्या बदल गया? रूप बदल गया, आधार नहीं बदला। अब देखिए धर्म किसको कहते हैं? कोई कहता मंदिर, कोई कहता गुरुद्वारा, कोई कहता मस्जिद, कोई कहता गिरजा, कोई कहता सिनेगॉग। माफ कीजिए, ये धर्म नहीं। रीति रिवाज, रिचुअल धर्म नहीं है। धर्म है ये जानना कि मेरे इस शरीर में कौन है जो मरता नहीं है, जो अजन्मा है। वो कौन है? वो कौन है? Who exists in this body, mind, consciousness frame which doesn't changes? The day you begin to seek answer for this, you are a spiritual person. Now you are. सिख है, हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, यहूदी है, ये संप्रदाय अलग अलग हो सकते हैं, भाषा अलग है, धर्म ग्रंथ अलग है, तरीका पूजा करने का अलग है, सामाजिक रंग ढंग अलग है। पर क्या कभी किसी ने इस बात को सोचा कि जब मोहम्मद कहते हैं अल्लाह, तो वो कहता है अल्लाह है। वेद का ऋषि कहता है ब्रह्म है, राम है, ईश्वर है। कोई कहेगा गॉड इज। नाउ देयर माइट बी अ trouble and problem where you have put your gods. Some gods are up, some gods are in one place. But do they really know what God is, or it is just the concept which they believe that this is what my God is? Hence people fight. Your God is different from me. My God is better than you. I am better than you. You are a worst person because you don't believe in my God. People are being butchered. People are being burnt alive just because they are not believing in one kind of God. So nobody is interested in the reality of the God, but everybody is interested in the concept of the God. कॉन्सेप्ट मतलब एक विचार, पर उस विचार का आधार क्या है? उस सच को तो ढूंढ लो, उस सच को तो जान लो, उस सच को तो समझ लो। वो हम समझना नहीं चाहते। जो इस सच को समझना चाहता है, मैं उसको धार्मिक व्यक्ति कहती हूं। जो इस सच को पा लेता है, मैं उसको संत कहती हूं। किसी कपड़े वेश का नाम संत नहीं है, इस गलतफहमी में मत रहिएगा। फैंसी ड्रेस है वो तो। आज मुझे बहुत पुराने कुछ टोरंटो के सत्संगी मिले जिन्होंने 1998 में मेरे को सुना था यहां पर। अब उन दिनों मैं बिल्कुल प्योर भगवे कपड़े पहनती थी। फिर कुछ समय के बाद से रंगों की गुलामी से भी मैं आजाद हो गई। एक ने कहा पहले तो आप तिलक नहीं लगाते थे, अब क्यों लगाते? मैं दुनिया में सब चीज बदल गई, हम ना बदले।
कहते क्यों लगाया? तो मैं कभी कभी फिर थोड़ा मजा ले लेती हूँ। मैं कारण बताऊंगी उसका, कारण भी बताऊंगी उसका, तो मजा ले लेती हूँ। जैसे आज है, ये लंबा है तो मैंने एक को ही है, एक ही है। अंदरों ते बारों चोला इको रंग रंगना, दिल दी स्पष्ट गल कहनो नी संगना। जैसे कहीं एक दिन तो आपका गोल था, मैं क्या दुनिया गोल और परमात्मा अंतहीन, इसलिए गोल चिन्ह है उसका। फिर एक ने कहा आज तो आपने कुछ भी नहीं लगाया। मैं क्या शून्य है, आज शून्य है सब। और कोई भी शब्द परमात्मा का पूरक नहीं हो सकता है। शब्द मनुष्य की बुद्धि से निकले हैं, शब्दों की सीमा है, और परमात्मा असीम है। असीम शब्द भी परमात्मा की संज्ञा नहीं हो सकता। परमात्मा शब्द भी परमात्मा का इक्वलेंट नहीं हो सकता। इट इज मैन मेड थिंग। लैंग्वेज इज अ मैन मेड थिंग। इज गॉड ऑल्सो मैन मेड थिंग? नो नो नो। तिलक के पीछे का एक विज्ञान है, मैं थोड़ा कह देती हूं उसको। भारत के ऋषियों ने बहुत सी चीजों के ऊपर खोज कर ली, जिसके विषय में आज वेस्टर्न न्यूरोलॉजिस्ट, फिजिसिस्ट का इंटरेस्ट बनना शुरू हुआ। ग्रेज एनाटॉमी, द मेडिकल बुक ऑफ मॉडर्न मेडिकल एलोपैथिक साइंस, just mentions about pineal gland, but doesn't give a detail why it is there. वो तो और भी बहुत सारी चीजों के बारे में कुछ नहीं कहते। फॉर एग्जाम्पल अपेंडिसाइटिस, वो कहते बेकार चीज होती, किसी का इन्फेक्टेड हो गया, फूल गई, तो कहते काट दो, सर्जरी करो, कटाओ फटफट, बेकार है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। बट डू यू नो दैट the appendicitis is longest in the animals which eat green grass. All herbivorous animals have a longer appendicitis. This appendix is helpful in digesting greens. Humans are green eaters. The system of elimination requires appendix to function properly. अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया, पहले 5 साल कुछ पता नहीं चलेगा, फिर हरी चीजों को खाने पर इंडाइजेशन, गैस, फ्लैटुलेंस, ये सब तकलीफें आनी शुरू हो जाती। मॉडर्न मेडिकल साइंस कहती है टॉन्सिल्स हो गए, कटाओ, ऑपरेशन करा। कितनों का हुआ होगा यहां पर भी जो बैठे। वो कह रहे कोई यूज नहीं है उसका, माने प्रकृति पागल है, उसने बना रखे, और तुम समझदार हो। अगर टॉन्सिल्स रिमूव कर दिए गए तो उन लोगों को श्वास के रोग, लंग्स की इन्फेक्शन के रोग, विंड पाइप की इन्फेक्शन के रोग, ब्रोंकाइटिस, एस्मा ज्यादा होगा और जल्दी होगा। जस्ट एन एग्जाम्पल, if you have swollen tonsillitis, if you have the problem of the tonsillitis, there is a treatment. There is a yogic way of a treatment. There is an Ayurvedic way of a treatment. Please do that. Why are you go to a surgeon, they are very, knife happy. Come, we'll cut something. अभी हमारे एक दिल्ली में है जानने वाले, उनका गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया,
तो कहने लगे, हम गए डॉक्टर के, सर्जन की अपॉइंटमेंट थी, हमारे रिश्तेदार भी डॉक्टर हैं, तो वो मुझे कहते हैं जी डॉक्टर तो बड़ा अच्छा है सर्जन, पर चीज़ एक निकालनी वो निकाल दो देता है। भाई ये अच्छा है अभी, वो कहते क्या फर्क पड़ेगा। इसी तरह हमारे शरीर में इस पीनियल ग्लैंड के विषय में मॉडर्न मेडिकल साइंस बहुत अधिक नहीं समझी है। ये पिछले कुछ 10-15 सालों से उन्होंने ये कहना शुरू किया है कि भाई 12 साल की उम्र में जाके एट्रोफी हो जाती है, बस वो पड़ी रहती है। हाँ, जब कभी ट्यूमर हो जाए पीनियल ग्लैंड का तब वो कहते हैं अब सर्जरी करनी पड़ेगी, अब हम निकाल देते हैं इसको। फ़ायदा तो कुछ था भी नहीं, वैसे भी निकाल ही देंगे अब इसे। हमारे ऋषियों ने पीनियल ग्लैंड पर बहुत काम किया, और आज नहीं, पिछले 5000 वर्ष से काम चल रहा है इस पर। बट दैट होल वर्क इज इन अ वे नॉट डॉक्यूमेंटेड, नॉट पब्लिश्ड, so hence many people say, well, it is of no importance at all, but really is it? अगर मैं ये कहूं कि आपका पीनियल ग्लैंड आपकी ब्रेन पावर का पॉइंट है, आपके जब डेवलपमेंट शरीर की हो रही होती है, अगर उस समय पर इस पीनियल ग्लैंड को, जो एक समय में 16 साल की उम्र में जाके एट्रोफी होती थी, आज 12 में, 11 में, 10 में हो जाती, कुछ गड़बड़ हो रही नहीं इसका मतलब। और ख्याल करना, इस पीनियल ग्लैंड को एक्टिव बनाए रखने के लिए बहुत सी यौगिक साधनाएं की जाती हैं, और जो लोग इन यौगिक साधनाओं को करते थे, उस साधनाओं के बलबूते पर उन्होंने उन चीज़ों को समझ लिया जिसको वेस्टर्न साइंस आज कोशिश कर रही है समझने की। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण अगर मैं कहूँ तो वो पूरा आयुर्वेद है, एस्ट्रोनॉमी है, गणित है। आइंस्टाइन ने यह बात कही थी कि आई ओ ऑल माई इन्वेंशंस टू इंडिया, टू द पर्सन who invented and understood digit 0. If there was no 0, I wouldn't have been able to do this all calculations. बहुत सेंसिटिव पॉइंट है, और पीनियल ग्लैंड को हमारे इsoteric ग्रंथों में तीसरा नेत्र भी कहते हैं। आपने देखा होगा शिव जी का चित्र हो, मूर्ति हो, यहाँ एक आंख बनी रहती, लोगों को समझ नहीं, वो कहते हैं अच्छा वो जब गुस्से में आते हैं ना तब आंख खुलती है, जब आंख खुलती है ना सब प्रलय हो जाती। फिर कहानियां हैं माइथोलॉजी की इस तरह की, पर आप ये नहीं समझते हैं कि माइथोलॉजी इज अ लैंग्वेज ऑफ अ कोड्स, एंड दोस कोड्स हैव टू बी अंडरस्टूड, एंड इफ यू डोंट नो व्हाट द कोड इज एंड व्हाट इट मीन्स, then you might have a code and yet you can not open up a treasure box. दो दोस्त गए एटीएम में, एक का कार्ड था उसने डाला तो थोड़ा ऐसा ना छुपा छुपा करके वो नंबर फीड कर रहा था, अपना कोड डाल रहा था। दूसरा दोस्त कहता कोई ना हमने भी देख लिया है। कि क्या देखा तूने? कह रहा स्टार 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 स्टार। देख लिया मैंने। अब वो स्टार था क्या? उसने तो कुछ और प्रेस किया था, पर स्क्रीन पर डिजिट्स थोड़े देखे उसने, वो तो स्क्रीन पे क्या है उसने वो उसी से खुश हो रहा है वो। मैथोलॉजी इज ऑल अबाउट कोड्स। द कोड सेज शिवा हैड थर्ड आई. If that opens up, destruction happens. I'll demystify this for you today. Not only Shiva, all of us have this third eye. All of us. Physically,
It is the pineal gland. It is. But if you don't know how to activate it, you will not be able to create the destruction in your subconscious and unconsciousness, where all impressions of your pap and punya are sitting. Are you getting what I'm saying? हमारे अवचेतन मन पर क्या चल रहा है हम कुछ नहीं जानते। आपने 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 1 महीने पहले, 6 महीने पहले, 1 साल पहले, अगर मैं ऐसे पूछने लग जाऊं, दोपहर 10 बजे आप कहाँ थे? आप कह सकते हो ऑफिस में, पर मैं पूछूं किस जगह पे? अपनी सीट पे, बाथरूम में, बॉस के पास, दोस्त के कैफे में, कैंटीन में, कहाँ थे आप? Would you be able to answer me? But if I ask you where were you today, 10 a.m., it will be easy, right? If your pineal gland is active, for you every yesterday becomes today. Meaning, not only the memories of your childhood, but even the memories of your past lives are so clear in your conscious mind. This means all the mistakes are right there in your memory, so you will never do that again.